मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था वो लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर पर था और बेसिकली वो पार्ट 1 था। यानी हमने उसमें कुछ बिंदु डिस्कस किए थे कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन को किस प्रकार से हम अंतर करके देख सकते हैं। उनमें मुख्य बिंदु प्रेस्टीज, पॉलिटिकल डायरेक्शन, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मोनोपोलिस्टिक नेचर, प्रॉफिट जैसे बिंदुओं की चर्चा की गई थी। आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि और वो कौन से बिंदु हैं जिनके आधार पर हम इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोल, वित्तीय नियंत्रण। आपको बहुत अच्छे से ये बात ध्यान होनी चाहिए कि सरकार में बिना परमिशन के एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। यानी जब धन आवंटित होता है बजट के माध्यम से तो ये निर्धारित कर दिया जाता है कि उस धन को किस मद पर खर्च किया जाएगा, उस धन को कौन खर्च करेगा और कितने समय में उस धन का उपयोग होगा। इस प्रकार से फाइनेंशियल कंट्रोल है वो लोक प्रशासन में बहुत ज़्यादा टाइट है। और धन खर्च होने के बाद में भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, वह खर्च किए गए धन की ऑडिट करता है और यह पता लगाता है कि कहाँ कमियां रही और उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। निजी प्रशासन में क्योंकि इंडिविजुअल या पर्सनल फाइनेंस होता है तो उतना कठोर नियंत्रण नहीं होता जितना कि लोक प्रशासन में होता है। एक और बिंदु जिसके आधार पर कि हम दोनों में डिफरेंस करते हैं वो है एफिशिएंसी, कार्यकुशलता। यदि कार्यकुशलता की दृष्टि से देखा जाए तो हमें लगता है कि सरकारी काम में थोड़ा डिले होता है, उसके प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, या रैटिपिज्म की बात हम इसमें करते हैं, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में काम बहुत फास्ट होता है, बहुत त्वरित गति से होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए है। अतः वो अपने प्रोसीजर्स में चेंज कर देते हैं या कर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वहाँ। इससे यदि एफिशिएंसी का लेवल देखा जाए तो एफिशिएंसी का लेवल कंपैरेटिवली प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा है। और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में यदि कार्य कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा करता है तो उसको कुछ बोनस, कुछ इमोल्यूमेंट्स या कुछ अट्रैक्शंस दिए जाते हैं, तो भी कार्यकुशलता का स्तर बढ़ाने में ये सब चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इफेक्टिवनेस, यानी जब आपने किसी कार्य को किया तो उस कार्य की प्रभावशीलता, यानी टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज़ बीन एबल टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द पीपल, यानी किस हद तक लोगों को उससे फ़ायदा हुआ या उसकी प्रभावशीलता रही। यानी पेनिट्रेशन इन द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, इसको हम इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं। और ऑब्वियसली ये पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा होता है, क्योंकि एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुंचाना, चाहे सरकारी स्कीम्स के माध्यम से चाहे और तरीक़ों से, तो इफ़ेक्टिवनेस है वो प्राइवेट सेक्टर की अपेक्षा पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा होती है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, हमें बहुत अच्छे से पता है कि सरकार के इतने नियम हैं जिनके तहत हम कोई भी सूचना मांग सकते हैं। आरटीआई बहुत बड़ा माध्यम है सरकार पे नियंत्रण रखने का।
फिर ई गवर्नेंस आजकल है, सिटीजन्स चार्टर है। इन सब के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी का जो लेवल है पब्लिक सेक्टर में वो बहुत बढ़ गया है। आपको बहुत आसानी से सूचनाएं मिलती हैं और उन सूचनाओं के माध्यम से आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं है। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में सूचनाएं बहुत आसानी से आपको नहीं दी जाएंगी। तो यदि ट्रांसपेरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा पारदर्शिता है और प्राइवेट सेक्टर में पारदर्शिता कम है। नेक्स्ट जो बिंदु है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। अधिकांशतया जो सरकारी संगठन है या लोक प्रशासन के संगठन है वो बड़े हैं, दे आर वास्ट। और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज बेसिकली समवॉट स्मॉल, क्योंकि लोक प्रशासन का जो क्लाइंटेल है वो काफ़ी स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है या फैला हुआ है, इसलिए इनकी ऑर्गेनाइजेशंस का जो साइज है वो भी बड़ा है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी आप जहाँ कार्य कर रहे हैं तो आपको एक सुरक्षा रहती है। जब आप लोक प्रशासन में कार्य कर रहे हैं या किसी सरकारी संगठन में कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत सुरक्षा महसूस होती है कि मैं सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और मुझे आसानी से निकाला नहीं जाएगा। लेकिन निजी क्षेत्र में आपके लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स निर्धारित किए जाते हैं। यदि आप उतना परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। और कोविड-19 के टाइम में आपने बहुत अच्छे से अखबारों में पढ़ा है और अपने आसपास सुना भी होगा कि या तो सैलरीज कट कर दी गई हैं या उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है या उन्हें 2-3 महीने की तनख्वाह देकर ये कह दिया गया है कि आप दूसरी नौकरी ढूंढ लो। तो जो सरकारी क्षेत्र है उसमें सरकार एक वेलफेयर स्टेट है और उस व्यक्ति के जो उसका एम्प्लॉय है सरकार का, उसकी सुरक्षा का वो पूरा ध्यान रखती है। इसलिए एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है कि हाँ, मैं सरकारी क्षेत्र में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। चेंज ओरिएंटेशन। चेंज यानी परिवर्तन, परिवर्तन अभिमुखीकरण, परिवर्तन अभिमुख। किसमें परिवर्तन ज़्यादा होगा? देखिएगा, परिवर्तन हम किसे कहते हैं? किसी भी संगठन में जब बाहर से आपको इनपुट मिलता है तो इनपुट से आपको कुछ रिजल्ट देना होता है, वो कहलाता आउटपुट। जब इनपुट को आउटपुट में हम कन्वर्ट करते हैं तो हम चेंज ओरिएंटेशन की बात करते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मार्केट बेस्ड है, प्रॉफिट बेस्ड है, अतः ये अपने आप में बहुत फास्ट चेंज लाता है। जैसे ही बाहर के पर्यावरण में कोई परिवर्तन आता है तो प्राइवेट सेक्टर अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, लेकिन सरकारी क्षेत्र को उसको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, बिकॉज प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि आपको जब तक कि लेजिस्लेचर से या सीनियर एग्जीक्यूटिव से आपको परमिशन नहीं मिलती तब तक आप उस चेंज को नहीं अपना सकते हैं। अतः जो चेंज ओरिएंटेशन है या परिवर्तन है वो प्राइवेट क्षेत्र में जल्दी आता है और सरकारी क्षेत्र में अपेक्षाकृत थोड़ा धीरे आता है। इनिशिएटिव या पहल, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी फ्रीडम ज़्यादा होती है और वो इसलिए कि व्यक्ति जितना अच्छा परफॉर्म करता है उसको उसी के अनुसार से उसकी सैलरी में हाइक मिलता है। लेकिन सरकारी क्षेत्र में क्योंकि तनख्वाह फिक्स है, आपकी वेतन वृद्धि समय पे होती है, तो व्यक्ति इनिशिएटिव लेने में थोड़ा ढीला होता है।
या कई बार ऐसा होता है कि आप बिना अपने सीनियर्स की परमिशन के या उनकी आदेश के कोई कार्य नहीं कर सकते हो, तो जो आपकी पहल का जो क्षेत्र है, जो इनिशिएटिव लेने का आपका एरिया है, वो लोक प्रशासन में अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि निजी प्रशासन में यह थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हैं लोक प्रशासन में और निजी प्रशासन में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो स्कूल लेक्चरर का हो लोक प्रशासन में, कॉलेज लेक्चरर का हो, स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह ऑब्जेक्टिव भी है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और ऐसे टाइप क्वेश्चन सभी बनते हैं। तो आप इस वीडियो पर फोकस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करेंगे। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।